नमस्कार विद्यार्थियों। आदर्श शिक्षा समिति द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण कक्षा में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम कक्षा अष्टमी के अंतर्गत अध्याय 3 खनिज और शक्ति संसाधन के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हमने खनिज कितने प्रकार के होते हैं और खनिज किस किस चट्टानों से प्राप्त होते हैं, आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और कायंत्री चट्टानें क्या होती है, इसके बारे में जाना था। हम सब जानते हैं कि विश्व के अंदर कुल 7 महाद्वीप है। जैसा कि आप मानचित्र के माध्यम से यहाँ पर जान सकते हैं कि किस प्रकार से हमारी पृथ्वी के ऊपर इस प्रकार से जो ये भूस्थल है, जो चारों तरफ से जल से घिरे हुए हैं, महाद्वीप कहलाते हैं। और इन महाद्वीपों की जो संरचना है, जो मिट्टी है और जो भूखंड है, उसकी बनावट है, वो भी अलग अलग है। इसके आधार पे अलग अलग महाद्वीपों में अलग अलग प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इन खनिजों का किस प्रकार से वितरण किया गया है, इसके बारे में भी हम जान सकते हैं। यहाँ पे ये जो सिंबल किए हुए हैं, प्रतीक किए हुए हैं, जैसे देखिए ये प्रतीक है, ये लोहे का प्रतीक है, जो स्टार का प्रतीक है ये तांबे का प्रतीक है, और ये बॉक्स का प्रतीक है ये बॉक्साइट का प्रतीक है। तो इस प्रकार से आप जान सकते हैं ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और एशिया महाद्वीप दोनों जुड़े हुए हैं। इस भाग को यूरेशिया के नाम से भी जाना जाता है। अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप जो पूरा बर्फ से ढका हुआ है। इस प्रकार से हम विश्व को 7 महाद्वीपों में बांटते हैं। और यहाँ पर किन किन क्षेत्रों में कौन कौन से खनिज का निक्षेपण है, उसके बारे में भी हम जान सकते हैं। तो विश्व में किस प्रकार से खनिजों का वितरण किया गया है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, जिसमें हमारा भारत देश भी अवस्थित है। एशिया, इसमें चीन व भारत है वो विशाल लौह यस्क के निक्षेप रखते हैं। अब ये लौह यस्क क्या होते हैं, अर्थात जिन शैलों से, अर्थात जो प्राथमिक अवस्था होती है जिसमें जमीन से या भूमि से जो खनिज है वो खोद कर निकाला जाता है, तो वो प्रारंभिक रूप में शुद्ध अवस्था में नहीं होता है। वो किसी न किसी चट्टान के साथ में या शैल के साथ में मिला हुआ होता है, तो वह रूप उसका यस्क कहलाता है। अंत में यस्क का निष्कर्षण या परिष्करण कर खनिज पदार्थ को प्राप्त किया जाता है। तो हम समझ गए होंगे यस्क क्या है। इसके पश्चात निक्षेप का अर्थ। निक्षेप का अर्थ होता है इस पृथ्वी पर जितने भी जो प्राकृतिक संसाधन है या खनिज संसाधन है, वो मानव के लिए संचय करना या संचय कितने हैं, उसको निक्षेप कहा जाता है। अब एशिया महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टीन उत्पादक करता है। टीन अर्थात आपने देखा होगा बर्तन के अंदर जो कलई करने के अंदर भी जो यस्क काम में लिया जाता है वो टीन धातु है। इसके करने से उसमें एक तो कुछ खराबी नहीं होती और बर्तन अच्छा रहता है, चमक भी बनी रहती है। टीन उत्पादक अग्रणी देश कौन कौन से एशिया महाद्वीप में, तो चीन है, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये देश टीन उत्पादक में अग्रणी नंबर रखते हैं, अग्रणी स्थान रखते हैं। अगला है यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप हम सब जानते हैं सबसे संपन्न महाद्वीपों की श्रेणी में आता है। औद्योगिक क्रांति की बात करें तो औद्योगिक क्रांति भी यूरोप के ही इंग्लैंड के अंतर्गत सबसे पहले शुरू हुई थी। इसका कारण वहाँ पे कच्चे माल की उपलब्धता थी और वहाँ पे लौह यस्क थे वो प्रचुर मात्रा में थे। अर्थात यूरोप महाद्वीप को लौह यस्क के अंतर्गत अग्रणी उत्पादक देश या महाद्वीप कहा जा सकता है। इसके अंतर्गत रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस है वो अग्रणी स्थान रखते हैं। उत्तरी अमेरिका, 3 क्षेत्रों में खनिज निक्षेप होता है। उत्तरी अमेरिका आप देख सकते हो, यहाँ पर 3 क्षेत्रों में खनिज निक्षेप। एक है ग्रेट लेक के क्षेत्र में, अर्थात ग्रेट लेक, वहाँ पे 5 झीलों का एक बहुत बड़ा समूह है जिसको आप शॉर्ट होम्स के नाम से भी जान सकते हैं। होम्स अर्थात ईरी, ऑन्टेरियो, मिशिगन, ईरी और सुपीरियर, इन झीलों को ही महान झील क्षेत्र कहा जाता है। अर्थात ग्रेट लेक के उत्तर में कैनेडियन शील्ड प्रदेश है जहाँ से निकेल, सोना और यूरेनियम है वो उत्पादित होता है। अपलेशियन प्रदेश, वहाँ से अपलेशियन प्रदेश है, ये विश्व में
कोयले के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से अत्यधिक मात्रा में कोयला प्राप्त होता है। और पश्चिम की जो पर्वत श्रृंखला है, यहाँ से भी विभिन्न प्रकार से जिंक है, जस्ता है, चांदी, सोना, इस प्रकार की धातुएं प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से उत्तरी अमेरिका भी खनिज उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके पश्चात है दक्षिण अमेरिका। अब दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील। हम सब जानते हैं ब्राज़ील जो फुटबॉल अर्थात फुटबॉल खेलने के अंतर्गत भी अग्रणी देश है और महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ब्राज़ील है वो दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। ब्राज़ील उच्च कोटि का लौह यस्क पैदा करता है। हमारे भारत में लौह यस्क के 5 प्रकार पाए जाते हैं। हेमेटाइट है, पायरेटीराइट है। इस प्रकार से ब्राज़ील के अंतर्गत लौह यस्क का सबसे अच्छा किस्म का लोहा यस्क होता है उसका उत्पादन किया जाता है और वो सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसी प्रकार से इसके कुछ देश है जैसे तांबा उत्पादन में अग्रणी देश तो चिली और पेरू जो तांबा उत्पादन में अग्रणी है। इसी प्रकार से टीन उत्पादक में ब्राज़ील है, बोलिविया है, टीन उत्पादन में अपना अग्रणी स्थान रखते हैं। दक्षिण अमेरिका सोना है, चांदी है, जस्ता, इन खनिजों के अंतर्गत दक्षिण अमेरिका अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अर्जेंटीना और वेनेजुएला और पेरू में खनिज तेल का उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रकार से दक्षिण अमेरिका भी खनिज तेल की उत्पादन की दृष्टि से भी विश्व में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अफ्रीका महाद्वीप है, ये सबसे प्राचीन महाद्वीप माना जाता है और सोने और चांदी और हीरो के लिए अग्रणी महाद्वीप है। हीरा, सोना, प्लेटिनम जो विश्व में सबसे महंगी धातु के रूप में जाना जाता है और इनमें अफ्रीका महाद्वीप अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है और अग्रणीय है। इसी अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत नाइजीरिया जो एक बहुत बड़ा देश है, लीबिया, अंगोला तेल उत्पादन में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। बॉक्साइट खनिज है तो बॉक्साइट का उपयोग है, हम सब जानते हैं कि वर्तमान में एल्यूमिनियम जिसका उपयोग बहुत बड़े बड़े उद्योगों में किया जाता है, यहाँ तक कि हमारी जितनी भी रोजमर्रा की वस्तु है उसमें भी एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है क्योंकि एक नरम धातु होती है और आसानी से मुड़ सकती है। हवाई जहाज उत्पादन में अर्थात उसके जो कल पुर्जे बनते हैं वो भी एल्यूमिनियम से बनते हैं और एल्यूमिनियम का जो प्राप्ति होती है अर्थात एल्यूमिनियम हमें बॉक्साइट से ही प्राप्त होता है। अतः बॉक्साइट हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण खनिज है और बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है ऑस्ट्रेलिया। वैसे अभी वर्तमान के हाल की जो सूची के अंदर ऑस्ट्रेलिया से भी आगे गुयाना नामक कंट्री है वो आगे है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बॉक्साइट का नाम बॉक्साइट किस प्रकार से पड़ा इसके बारे में तो अपने फ्रांस के अंदर लेस्बोस नामक स्थान है, लेस्बोस, और लेस्बोस नाम स्थान के आधार पे ही बॉक्साइट खनिज का नाम बॉक्साइट पड़ा क्योंकि सबसे पहला उत्पादन वही हुआ था अर्थात सबसे ज़्यादा उत्पादन वही हुआ था और वही से ये सबसे ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होता है। इसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोल बुल्ली व कोल गाड़ी सोने के सबसे बड़े निक्षेप क्षेत्र है अर्थात इन क्षेत्रों से सबसे ज़्यादा सोना प्राप्त किया जाता है। इसी प्रकार से हम भविष्य की संभावना व्यक्त करें तो अंटार्कटिका महाद्वीप जो पूरा बर्फ से ढका हुआ है लेकिन यहाँ पे भी सोने के भंडार है, लौह यस्क के भंडार है, कोयले के भंडार है, इनकी संभावना व्यक्त की जा रही है। तो इस प्रकार से सभी महाद्वीपों का जो वितरण है खनिजों का वितरण है वो समान मात्रा में किया गया है और सभी महाद्वीप है खनिज उत्पादन की दृष्टि से अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो आज हमने जाना कि किस प्रकार से विश्व में खनिजों का अलग अलग महाद्वीपों में अलग अलग मात्रा में और अलग अलग प्रकार से निक्षेपों का वितरण है। आगे भाग में हम खनिजों के उपयोग क्या क्या होते हैं और खनिजों का संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है उसके बारे में जानेंगे। धन्यवाद।